नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ ज्योति अरोरा। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें हम जानेंगे कि गया में ज्योति देवी किस बात से दिखी असंतुष्ट, कटनी में कोरोना वॉलंटियर ने मिलकर किसको किया जागरूक और सहारनपुर पुलिस ने क्यों किया फ्लैग मार्च। इन सभी खबरों को जानेंगे विस्तार से, तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पे। बाराचट्टी विधानसभा की विधायिका ज्योति मांझी ने मोहनपुर प्रखंड बाराचट्टी स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण किया। गया जिला के बाराचट्टी विधानसभा की विधायिका ज्योति मांझी ने प्रखंड में जाकर दौरा किया। वहीं मोहनपुर उप स्वास्थ्य केंद्र में व्यवस्था खोखली पाई गई। जी, बाराचट्टी विधानसभा को जो आज दौरा किए हैं, क्या क्या निरीक्षण किया गया आपका दौरा में? आज मैं पूरे बाराचट्टी विधानसभा का जो अभी पूरे देश में पूरे विश्व में जो कोरोना का स्थिति बना हुआ उसकी मॉनिटरिंग के लिए मैं घर से निकली और सबसे पहले मैं मोहनपुर प्रखंड गई। वहाँ 3 बार मैं विजिट की हूँ। वहाँ की स्थिति अच्छी नहीं है, सुधार की बजाय इस बार मैं गई वहाँ पर कि कोई डॉक्टर हमें नहीं मिले। सभी घर में ताला लगा हुआ था और किसी प्रकार का कोई सवाल का जवाब नहीं मिला। क्या मोहनपुर स्वास्थ्य केंद्र का भी दौरा किए? मोहनपुर स्वास्थ्य केंद्र का ही दौरा किए जी। तो हाँ, क्या लापरवाही मिली? बहुत बड़ा लापरवाही मिला। उसके बाद मैं वहीं से दूरभाष पर डीडीसी साहब से मैं बात की और बात करके उन्हें तत्काल उस स्वास्थ्य सुविधा सुधार के लिए मैं बात की और उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं तुरंत बात करके उसमें जो भी लापरवाही है उस ऊपर हम कार्रवाई करेंगे और सुधार करेंगे। बाराचट्टी स्वास्थ्य केंद्र का भी दौरा? वहाँ से फिर मैं आई, एक शादी समारोह था तो उसमें भी लोगों को दिशा निर्देश दिया कि शादी कर रहे हैं लॉकडाउन में तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करिए, मास्क लगाइए और सुरक्षित शादी विवाह में शामिल होइए। क्योंकि कोरोना एक महामारी जो पूरे विश्व में फैला हुआ है, वो आपका थोड़ी सी लापरवाही में जान भी जा सकती है। इसका मैं लोगों को दिशा निर्देश दी। उसके बाद मैं बाराचट्टी आई। बाराचट्टी में पूर्व में भी 1 सप्ताह पहले मैंने मॉनिटरिंग की थी हॉस्पिटल का और बाराचट्टी हॉस्पिटल में डॉक्टर अनुपस्थित थे पिछली बार। इस बार सभी डॉक्टर उपस्थित हुए हैं और स्वास्थ्य सुविधा यहाँ अच्छी है। और कल मैं बात की थी डीडीसी साहब से, चूँकि डीएम साहब को भी कोरोना हो गया था तो 2 महीने की छुट्टी पर गांव चले गए हैं, तो डीडीसी साहब चार्ज में हैं। मेरी दूरभाष पर भी 2 बार बात हुई थी कि चूँकि बाराचट्टी एक सुदूर एरिया है और झारखंड से सटे हुए ये हमारा विधानसभा है। अधिकांश भाग जंगल पहाड़ों से ही आच्छादित है ये, और यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधा के लिए और वो भी स्वास्थ्य सुविधा बेहतर हो इसके लिए और अभी कोरोना वार्ड बनाया जा रहा है। तो मगध मेडिकल के अलावे अभी लोग ज़्यादा जानकारी नहीं है कि और कहाँ कहाँ सेंटर है, लेकिन आप अपने माध्यम से लोगों को क्या सेवा दे रहे हैं? तो मैं डीडीसी से मैं बात की हूँ दूरभाष पर। उन्होंने आश्वासन दिया है कि कल मैं आऊँगी। अब यहाँ मैं आकर के निरीक्षण की हूँ। यहाँ पर पर्याप्त 50-60 बेड है हॉस्पिटल में, लेकिन कोरोना मरीज नहीं है। गया से कैमरा पर्सन अर्जुन केशरी के साथ अशोक शर्मा की रिपोर्ट। कोरोना काल की इस विकट परिस्थितियों में जन अभियान परिषद के कोरोना वॉलंटियर्स लगातार लोगों को जागरूक कर रहे हैं। कभी मास्क वितरण करते हैं, कभी दीवारों पर लेकर आम जनता को बीमारी से बचने का उपाय बताते हैं। इसी कड़ी में जन अभियान परिषद की ब्लॉक समन्वय नंदिनी वाटिया के निर्देश पर बरही नगर एवं आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में पहुंचकर कोरोना वॉलंटियर नवल चतुर्वेदी एवं अन्य साथियों द्वारा लोगों को घर के बाहर ना निकलने एवं मास्क लगाने सहित सामाजिक दूरी बनाए रखने के लिए शपथ दिलाने का कार्य किया। जन अभियान परिषद की ब्लॉक समन्वयक श्रीमती नंदिनी वाटिया जी के निर्देशन में लोगों को मास्क वितरित कर कोविड संक्रमण को रोकथाम के लिए लोगों को शपथ दिलाया कि वो अपने घरों पर रहेंगे,
मास्क लगा करके रहेंगे, सुरक्षित रहेंगे तथा अपने समाज को भी सुरक्षित रखेंगे, ऐसा सभी को शपथ दिलाया गया। मैं कोरोना वॉलंटियर नवल किशोर चतुर्वेदी। कटनी से सीनू संवाददाता नीरज तिवारी की रिपोर्ट। कोविड-19 की इस महामारी में रायबरेली एम्स अपनी सेवाएं मरीजों को लगातार दे रहा है। रायबरेली एम्स में L3 हॉस्पिटल संचालित हो रहा है। केंद्र सरकार रायबरेली के मरीजों को और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए एम्स को विदेश से आई हुई स्वास्थ्य सामग्री की पहली खेप भेजी है, जिसमें एम्स के कर्मचारियों ने कोविड मरीजों की बेहतर सेवा के लिए बहुत उपयोगी माना है। हमारा कोविड अस्पताल है, ये पहले नहीं था। ये 26 अप्रैल से हमने शुरू किया है। इसमें 50 बिस्तर हैं और इसमें 10 वेंटिलेशन बेड हैं और बाकी 40 ऑक्सीजन बेड हैं। और हमारा ये L3 लेवल का अस्पताल है, टर्शरी केयर। इसमें जो भी मरीज आते हैं, अभी तक 46 मरीज दाखिल हुए और जिसमें से 23 लोग ठीक चल रहे हैं, 11 लोग ठीक होकर घर भी चले गए हैं। और हमारे तो प्रयत्न यही है कि जो भी मरीज आएँ वो ठीक होकर जाएं। उनकी हम जिस हिसाब से भी सेवा कर सकते हैं करते हैं। दूसरे हमें कुछ चीज़ें स्वास्थ्य मंत्रालय ने भेजी हैं, जैसे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हैं, एंटीजन किट हैं, गाउन हैं, मास्क हैं। और उनसे जो उपलब्धता थी इन सामान की, उससे हमारी कैपेसिटी बढ़ गई और उससे हमें बहुत सहायता मिली है। ख़ास तौर पे ऑक्सीजन कंसंट्रेटर से, ऑक्सीजन की जो आजकल वैसे भी थोड़ी किल्लत होती है, दिक्कत है, तो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर देना, मरीजों को ऑक्सीजन की ज़रूरत है, उनको अगर ऑक्सीजन की कंजम्पशन भी कम हो जाती है जब हम ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का इस्तेमाल करते हैं। तो बेहतर इलाज करने का एक जो संसाधन आए हैं, उससे जो एक मौका रहेगा। बेहतर इलाज का भी साधन है। इसमें जैसे हमें फ्लेविपिर मिली है दवा, रेमडेसिविर मिल रही है, जो कि बाज़ार में आसानी से उपलब्ध नहीं है। उन दवाओं के मिलने से हमें मरीजों की सहायता करने में बहुत सहूलियत हुई है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है 50 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर, 50 ई प्लाक, 10,000 के करीब गाउन आए और 95,000 के करीब फेस मास्क आए, 1 लाख फ्लेविपिर आई और 1,000 रेमडेसिविर आने वाली है। वो दिल्ली से चल चुकी है, आज शाम तक पहुंच जाएगी। सर, ये जैसे आप भी आए जो कि डी टाइप के हैं, उनको थोड़ा मॉडिफाई करके या रेगुलेटर लगा के, कनेक्टर लगा के हमें चलाना पड़ेगा, फिर वो भी एक सहायता है। उससे हमारी ऑक्सीजन स्टोर करने की कैपेसिटी बढ़ जाती है और मरीजों को ऑक्सीजन सही मात्रा में देर तक मिलने की संभावना रहती है। डी टाइप के हमारे पास थे, ये जो सिलेंडर हैं एस टाइप के हैं, फिर ये कनेक्टर और रेगुलेटर के साथ अलग से लगाए जा सकते हैं। इसके लिए हम एक मोड लेंगे ताकि हमारे सिस्टम में फिट हो जाए। तो सर, ये यूएसए से आए हुए हैं, ये यूएसए के हैं। ये रायबरेली से सीनू संवाददाता कमाल अहमद की रिपोर्ट। गागलाहेड़ी थाना प्रभारी सत्येंद्र कुमार राय ने एसएसपी डॉक्टर एस चन्नप्पा के निर्देशन में पुलिस टीम के साथ बढ़ते कोरोना संक्रमण के दृष्टिगत सरकार द्वारा जारी कोविड-19 के गाइडलाइन के अनुसार कोरोना कर्फ्यू का पालन कराने हेतु गागलाहेड़ी कैलाशपुर में फ्लैग मार्च निकाला।
वहीं गागलाहेड़ी थाना प्रभारी सत्येंद्र कुमार राय ने पुलिस बल के साथ लॉकडाउन का पालन करते हुए सबको घरों में रहने की हिदायत दी। सहारनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता प्रदीप धीमान की रिपोर्ट। जनपद शामली के केराना में शनिवार को महर्षि कश्यप युवा सेवा समिति के तत्वाधान में नगर के मोहल्ला बिसातियान में समिति के कोषाध्यक्ष सुरेश कश्यप के आवास पर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हवन यज्ञ का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पूर्ण आहुतियां देकर कोरोना से मुक्ति और देश में सुख शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना की गई। क्या नाम है सर आपका? जी, नाम तो ईश्वर का होता है, सेवक को सुरेश चंद्र कश्यप कहते हैं। अच्छा, एक हवन का कार्यक्रम किया गया है आपके यहाँ, क्या है पूरा मामला? ये हवन का कार्यक्रम अपने संगठन की ओर से कोरोना काल की वजह से किसी मंदिर में या किसी अलग जगह पे ना करा के अपने आवास पे करा हमने। देश में सुख शांति रहे, ईश्वर हमें इस कोरोना काल से उबारे। अपने मोहल्ले में, नगर में, पूरे देश में ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वे हमें इस संकट से उबारे। इसी उपलक्ष्य में हमने अपने संगठन की ओर से ये हवन और यज्ञ किया। आचार्य जी, आपका नाम? मेरा नाम वैदिक पुरोहित सुदेशपाल आर्य। अच्छा, एक हवन कराया है आपने, क्या है पूरा मामला? आदरणीय सुरेश चंद्र जी जो कश्यप है, उनके निवास पर जो है बहुत ही अच्छी प्रकार से सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब जो है पूरा पूर्णतः जो है जो भारत सरकार की जो गाइडलाइन है, राज्य सरकार की जो गाइडलाइन का पालन करते हुए सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क आदि, सैनिटाइजर वगैरह सारी व्यवस्थाएं यहाँ पर रही। बहुत अच्छी प्रकार से विशेष औषधियों के द्वारा और गाय के घृत के द्वारा आहुति दे करके यहाँ पर यज्ञ किया गया। जो गाय के घृत से जो ऑक्सीजन जो प्राप्त होती है वो पर्यावरण को शुद्ध करती है, पवित्र करती है और पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन भी प्राप्त कराती है। विशेष औषधियों के द्वारा वायरस को समाप्त करने की विशेष औषधियाँ इसके अंदर होती हैं। तो उसी को लेकर के बहुत ही विधिपूर्वक वैदिक विधि के द्वारा ये यहाँ पर करा गया। विशेषकर जो है बहुत ही अच्छा जो है मतलब ध्यान रखा गया। क्या हवन यज्ञ कराने का क्या लक्ष्य रहा, क्या लक्ष्य था? उससे समाज के अंदर जो वायरस है उसको समाप्त करने के लिए, समाज में सुख शांति रहे, उसके लिए जो हमारा देश स्वस्थ हो, निरोग हो, उसके साथ आगे बढ़े, तो पर्यावरण को शुद्ध करने के लिए जो है ये महाऔषधि के द्वारा ये यज्ञ किया। शामली से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद इकरार की रिपोर्ट। न्यूज़ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।